जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी के छठे अवतार विकट अवतार के बारे में या विकटा अवतार के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आप अगर पिछले मेरे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि श्री गणेश सीरीज चल रही है। और उस सीरीज में हम गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो वीडियो था इस सीरीज का, उसमें हमने बात की थी कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और शनि का उसमें क्या रोल था। तो इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम हर एक वीडियो में एक एक अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो अवतार था उनका वो था वक्रतुंड अवतार, दूसरा अवतार एकदंत था, तीसरा महोदर था, चौथा अवतार गजानन, पांचवा अवतार लंबोदर अवतार और छठा अवतार विकटा अवतार या विकट अवतार। अब विकट अवतार गणेश जी ने क्यों लिया, उसके पीछे क्या कथा है, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होगा कि बेल आइकॉन जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, उसमें से ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा हमारे भास्कर एस्ट्रो चैनल पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो कमेंट करके हमें आप अपनी जो फीडबैक है वो जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो धर्म के बारे में है, हमारे धर्म से संबंधित है। तो बच्चों को खासकर हमें ये जानकारी जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। जैसे सबको पता है कि भाई दुर्गा जी के 9 रूप हैं, भगवान विष्णु के अवतार हुए, ऐसे गणेश जी के भी अवतार हुए, 8 अवतार उनके हैं और 32 स्वरूप। तो हम बाकी के जो 2 अवतार हैं अगले वीडियो में हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद गणेश जी के 32 स्वरूप हैं, तो उनके बारे में भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं विकटा अवतार के बारे में, गणेश जी का छठा अवतार। अब श्री गणेश पुराण के 8वें खंड में 6वां अध्याय, उसमें विकटा अवतार के बारे में एक कथा वर्णित है कि क्यों उनका गणेश जी ने विकटा अवतार लिया। गणेश पुराण में क्या वर्णित है? विकटो नाम विख्यातः कामासुर विदारकः मयूरवाहनश्चायं सौर ब्रह्माधर स्मृतः। अर्थात भगवान गणपति के विकट नामक अवतार द्वारा कामासुर का संहार हुआ। यह प्रभु सौर ब्रह्मा को धारण करने वाला और मयूर पर सवारी करने वाले कहे जाते हैं। विकट अवतार में भगवान गणेश मयूर पर यानी कि मोर पर सवारी करते हैं। अब जनरली देखिए, मोर किसका वाहन है? भगवान कार्तिकेय का। और गणेश जी का वाहन है मूषक, लेकिन विकट अवतार में भगवान गणेश मयूर पर सवारी करते नजर आते हैं हमें। तो इसकी कथा में हम आगे बात करते हैं। आपको पता होगा जलंधर नाम का एक बहुत ही भयंकर असुर एक समय में हुआ था, जलंधर। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। अब वृंदा इतनी पतिव्रता थी और इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रता के धर्म से वो जलंधर बहुत शक्तिशाली हो चुका था और इस कारण से वो पूरे संसार में तबाही मचा रहा था। पूरा संसार त्रस्त था उससे। अब उसका संहार बहुत मुश्किल था, असंभव था। उसका सिर्फ एक उपाय था कि उसकी पत्नी यानी कि वृंदा के पतिव्रता धर्म है उसको भंग कर दें। अगर वो भंग हो जाता है तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तो अब इस काम को करे कौन? देवताओं की सभा हुई सभी की, और सभी ने ये सोचा कि भाई इस काम को कौन करेगा, ऐसा काम कौन करेगा। तो भगवान विष्णु ने ये काम अपने हाथ में लिया कि वृंदा का जो पतिव्रत धर्म है उसको मैं भंग करूंगा। अब क्या होता है कि जलंधर जब युद्ध के लिए जाता है तो भगवान विष्णु जलंधर का रूप धरकर वृंदा के महल में जाते हैं। अब वृंदा भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाती है। वो उसे लगता है कि भाई ये मेरे पति हैं, जलंधर ही हैं, तो उनके स्वागत सत्कार करती हैं। और जैसे ही वृंदा का स्पर्श भगवान विष्णु को होता है तो भगवान विष्णु का शुक्र स्खलित हो जाता है। जब ये होता है तो उससे तेजस्वी असुर उत्पन्न होता है
और सीधा वो भगवान वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में जाता है। तो शुक्राचार्य उसका नाम जो है कामासुर रखते हैं। कामासुर क्योंकि वो कामातुरता के कारण उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम कामासुर रखते हैं। भगवान शंकर की तपस्या कामासुर बाद में शिक्षा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर भगवान शंकर की तपस्या करता है। और उसका तपस्या करने का प्रयोजन ये था कि वो त्रैलोक्य का, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। वो भगवान शंकर की कठोर तपस्या करता है और भगवान शंकर प्रसन्न होकर एक दिन उसे दर्शन देते हैं और उससे कोई उसकी इच्छा पूछते हैं कि क्या इच्छा है तुम्हारी, इतनी कठिन तपस्या किस लिए की। तो कामासुर जो है वो बोलता है कि मुझे त्रैलोक्य का अधिपति बनना है, ऐसा वरदान दीजिए और मैं मृत्यु को जीत सकूं, मुझे किसी का भी भय ना हो, रोग ना हो। अब भगवान शंकर थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि इस प्रकार का जो वरदान है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मृत्यु तो हर किसी के निश्चित है। लेकिन फिर भी भगवान शंकर उसे समझा कर और उसका कल्याण वैसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब ये बात शुक्राचार्य को पता चलती है तो शुक्राचार्य उसे फिर आगे गाइड करते हैं, उससे मार्ग सुझाते हैं कि अब तुम्हें ब्रह्मांड विजय के लिए निकलना चाहिए। अब ये सब होता है तो कामासुर जो है अपनी सेना इकट्ठी करता है और अपनी अलग नगरी बसाता है। उसके बाद पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं वो या तो उनको मार देता है या वो उनको वशीभूत कर लेता है, उसकी शरण में आने का सुझाव देता है। अब इस प्रकार से वो पृथ्वी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और इस कारण से पृथ्वी पर छल कपट, झूठ, चोरी, अत्याचार, अधर्म बढ़ने लगता है। जब अधर्म बढ़ने लगता है तो सारे देवता चिंतित हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या उपाय है, इसको कैसे रोकें। तो एक जगह एकत्रित होकर सारे देवता, ऋषि मुनि इस बात पर विचार करते हैं। तो उस समय उस सभा में एक महर्षि बैठे हुए थे, महर्षि मुद्गल। तो महर्षि मुद्गल सारे देवताओं को एक उपाय सुझाते हैं। उपाय ये सुझाते हैं कि मयूरेश करके एक सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, एक जगह है, वहां पर सारे देवता जाएं और भगवान गणेश का आह्वान करें, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता सुझाएंगे। सारे देवताओं को उनका जो सुझाव है वो अच्छा लगता है और वो उसी को फिर फॉलो करते हैं। सारे देवता मयूरेश नाम के स्थान पर जाते हैं, वहां पर गणेश भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं, आराधना करते हैं और देवों के आह्वान से प्रसन्न होकर भगवान गणेश विकट अवतार में प्रकट होते हैं। विकट अवतार मतलब कि मोर के ऊपर सवारी उनकी होती है और सारे देवताओं को वो आशीर्वाद देते हैं। जब भगवान विकट जो हैं वो प्रयोजन पूछते हैं उनके आह्वान का, तो देवता सारे परेशानियां बताते हैं कि धरती पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, कामासुर के कारण बढ़ रहा है। तो इस तरह से वो सारी कहानी बताते हैं। तब भगवान विकट जो हैं वो देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप निर्भय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, मैं इसका समाधान कुछ न कुछ खोज लूंगा। जब ये बात कामासुर तक पहुंचती है, कामासुर को जब ये बात पता चलती है तो बहुत क्रोधित होता है और देवताओं पर आक्रमण करता है और एक एक करके देवताओं को मारने लगता है। तब सारे देवता भगवान गणेश का फिर से आह्वान करते हैं और उस युद्ध क्षेत्र में भगवान गणेश विकट अवतार के रूप में आते हैं, मयूर पर सवारी करते हुए, और भयंकर युद्ध होता है कामासुर की सेना के बीच में और भगवान विकट के बीच में। जब ये सब युद्ध होता है और जो कामासुर है जब वो युद्ध में हारने लगता है तब उसे अपने गुरु के वचन याद आते हैं। शुक्राचार्य उसको पहले से ही बता देते हैं कि अगर भगवान गणेश विकटावतार मयूर पर सवारी करके तुमसे जब युद्ध करें तो तब तुम उनकी शरण में जरूर जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जब उसे ये वचन याद आते हैं तो तुरंत वो अपने हथियार पटक कर भगवान विकट के शरण में जाता है, उनसे क्षमा याचना करता है और उनको वो वचन देता है कि अब आज के बाद में किसी को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। भगवान विकट जो हैं वो भी उन्हें क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं और सारे राज्य पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना होती है, फिर से पूजन जप तप अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं
और विकट भगवान जो कामासुर है उसको पाताल लोक में जाने का आदेश देते हैं। तो ये थी विकट अवतार की कथा। आगे 2 अवतार और बचे हुए हैं, तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।